हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, आज एक नए गैंगस्टर की कहानी लेके आया हूं जिसको लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड भी कहते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल वो सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। चलिए जानते हैं उसके बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया इस चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा चैनल है, इसको बड़ा होने में प्लीज़ मदद करें, इसको ग्रो होने में मदद करें। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन है खूंखार गैंगस्टर रोहित गुदारा। लॉरेंस बिश्नोई के इस राइट हैंड ने भेजे सलमान खान का घर शूटर। इसका अमेरिका से कनेक्शन है। एक महीने से सलमान खान के घर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गुदारा को सौंपा था। सलमान खान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गुदारा का लंबा चौड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बताया जाता है कि सलमान खान के घर फायरिंग की साजिश अमेरिका में रची गई। वर्चुअल नंबरों से शूटर्स को आदेश दिया गया। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गुदारा के इशारे पर शूटरों के लिए हथियार अरेंज किया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब एक महीने से सलमान खान के घर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गुदारा को सौंपा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रोहित गुदारा के पास दर्जनों की तादाद में प्रोफेशनल शूटर्स हैं, जो कि कई राज्यों में फैले हुए हैं। एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि वो तो अमेरिका में बैठा है, लेकिन उसके शूटर्स इंडिया के हर राज्य में लगभग सारे जगह मौजूद हैं। गुदारा ने हाल में राजस्थान में हाई प्रोफाइल राजू ठेठ हत्याकांड, फिर सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड को हाल फिलहाल उसने अंजाम दिलवाया था, और दोनों ही हाई प्रोफाइल किलिंग्स में शूटर्स रोहित गुदारा ने ही इंतजाम किए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने गैंग के लिए ऑपरेशन के लिए हथियारों की खेप हर वक्त तैयार रखता है, जो कई राज्यों में गैंग के मददगारों के घर में उनके घर छिपी होती है। हथियार उन्होंने छुपा के रखा होता है। ज़रूरत और वक्त के हिसाब से शूटर्स को हथियार तय जगह मिल जाते हैं। एजेंसी को पूरा शक है कि दोनों शूटर्स को रोहित गुदारा ने अपने दूसरे सहयोगियों से हथियारों की खेप मुहैया कराई और फिर शूटर्स ने फायरिंग को अंजाम दिया। बिश्नोई गैंग का ऐसा इतिहास रहा है कि गैंग के लिए काम करने वाले शूटर्स कभी भी लॉरेंस गैंग भाड़े पे हायर नहीं करता, बल्कि गैंग से खुद जुड़कर ये शूटर्स बड़ा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रोहित गुदारा ने विशाल उर्फ कालू को चुना था, पर क्यों चुना था, आइए इसके पीछे का हाल जानते हैं। इसके पीछे हाल का रोहतक के ढाबे पर हुआ एक बुकी और स्क्रैप डीलर सचिन हत्याकांड है इसके पीछे का कारण, जिसमें रोहित गुदारा के कहने पर बड़ी बेरहमी से विशाल और बाकी शूटर्स ने सचिन की हत्या को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी बेहद खौफनाक कहानी बयां करती है। यही वजह है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के लिए भी विशाल को ही चुना गया। आपको बता दें कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी हैं की हत्या में बीकानेर से एक बड़ा नाम सामने आया था, और वो नाम था रोहित गुदारा का, उर्फ रोहित स्वामी का। रोहित गुदारा ने बस 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद उसने मोबाइल की शॉप भी की लुनकरणसर, और बीकानेर में जब उसकी शादी हो गई उसके बाद पत्नी से उसकी अनबन होने लगी। रोहित गुदारा के ससुराल वालों ने उस पर दहेज प्रताड़ना को लेकर मुकदमा दर्ज किया, और वो पहली बार उसी मुकदमे में जेल गया। उसके बाद वह धीरे धीरे गुठली गैंग, मोनू गैंग और लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया। इस तरह ज़िंदगी में एक मोबाइल मैकेनिक का काम करने वाला रोहित गुदारा बड़ा गैंगस्टर बन गया। जेल में जाकर इन बड़े गैंगस्टर लोगों के साथ मेल मिलाप होने लगा उसका। उसके बाद उसने अलग से अपनी गैंग बना और आज विदेश में बैठकर बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम देता है। आपको बता दें कि रोहित गुदारा के तार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और राजू ठेहट की हत्या में भी जुड़े मिले हैं। अभी तक इस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। रोहित गुदारा बीकानेर के लुनकरणसर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। रोहित ने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बीकानेर का हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्री शीटर रोहित गुदारा 2010 से अपराध की दुनिया में कुख्यात है। रोहित गुदारा अब तक 15 बार जेल जा चुका है। गुदारा बीकानेर के कालू थाने का हार्डकोर अपराधी है। बताया जाता है कि गुदारा न सिर्फ अपनी गैंग चलाता है, बल्कि वह मोनू गैंग और गुठली गैंग का भी संचालन करता है। रोहित की गिनती लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास ग्रुपों में होती है।
रोहित पहले कुछ दिनों से विदेश में बैठकर अपराध करता था। रोहित गोदारा ने नागौर के लाडनू में कांग्रेस विधायक फिरौती नहीं देने पर फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मुकेश भाकर को भी धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक उसने भाकर से फिरौती भी मांगी थी। एनआईए के द्वारा गोदारा पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस ने गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। राजस्थान पुलिस ने गोदारा का पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी पत्र लिखा है। साथ ही विदेश मंत्रालय को यह भी जानकारी दी गई है कि रोहित गोदारा एक हार्डकोर अपराधी है। उसने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया है और रोहित के पासपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई है। अगर रोहित गोदारा का पासपोर्ट रद्द हो गया तो वह किसी भी देश में हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह किसी भी एयरपोर्ट पर जाएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। रोहित गोदारा के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं और इंटरपोल के पास कुछ महीने पहले उसके गल्फ में होने की जानकारी मिली थी। फिलहाल उसकी लोकेशन अमेरिका में होने की संभावना है। आजकल तो ये दोस्तों ट्रेंड ही चल गया है कि लोग विदेश में जाके बैठ जाते हैं और इंडिया में वो अपनी वसूली का धंधा चलाते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या इंडियन पुलिस इंटरपोल इस खतरनाक अपराधी को पकड़ पाएगी? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।